स्वर्ग की अनुभूति कराए, ऐसा बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया माँ विश्वम्भरी तीर्थ धाम यात्रा का आज हम आपको दर्शन करवाएंगे। और वहाँ गोवर्धन पर्वत, हिमालय पर्वत और वैकुंठ धाम, गौशाला सबका हम आज आपको दर्शन करवाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केवल मात्र 90 दिन में ये धाम तैयार हुआ है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और माहिती वहाँ के लोगों से लेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कर देना, जैसे सब लोग जो है माँ के दर्शन का लाभ ले सके। वो इतना बढ़िया पैलेस वो कितने दिन में तैयार हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम पूरे 90 दिनों में निर्माण किया गया है। इसमें नहीं तो कोई आर्किटेक्ट है, नहीं इंजीनियर है और नहीं कोई दाता है। पूरा का पूरा श्री महापात्र के मार्गदर्शन नीचे ही हुआ है। और ये जो 90 दिनों में बना, उसका हम हजारों लोगों साक्षी। ये कोई चमत्कार नहीं है, हमारे सामने ही हुआ, हम साक्षी थे जब बना हुआ था। माँ की कृपा से केवल 90 दिन में वो तैयार होकर हो गया है। जब पाया का मुहूर्त था तभी श्री महापात्र ने बताया था कि 90 दिनों में निर्माण होगा। इतना बढ़िया पैलेस आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो कि इतने दिन में बन सकता है। बहुत सुंदर जगह है और खूब सुंदर ये व्यवस्था है। प्रथम तो आपका परिचय दीजिए और ये विश्वम्भरी माता जो मंदिर है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शक मित्रों को बताइए आप। जय माँ विश्वम्भरी। मेरा नाम दिनेश शर्मा। मैं जब से यहाँ पर शिलान्यास हुआ तब से यहाँ पर सेवा में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि इस मतलब माँ के बारे में बताएं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो माँ है वो आदि शक्ति, जिन्होंने सब कुछ सर्जन किया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जिन्होंने उत्पन्न किया, ये वो आदि शक्ति है, उनका धाम है। हम और आप जहाँ पर खड़े हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जिनको ये सौंपा गया कार्य कि पूरी सृष्टि का संचालन, लालन पालन इनके निमित्त दिया गया, ये वो माँ है, माँ आदि शक्ति, माँ विश्वम्भरी। और जैसे कि आपने दर्शन किए होंगे तब एक एमेटी बाइक देखा होगा, उस गाड़ी पर श्री महापात्र की इनकी कसौटी हुई थी। इस कसौटी के फल स्वरूप इनको माँ के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। और जब माँ से साक्षात दर्शन हुए तब माँ ने इनसे इनको मांगने के लिए कहा। तो श्री महापात्र ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं धरती पुत्र हूँ, मेरा घर परिवार का निर्वाह अपने खेती के कार्य से चलता है, लेकिन आप कुछ ऐसा दीजिए जो इस धरती पर मनुष्य हैं वो अपना दुख दर्द कैसे कम कर सके। तब माँ उनको समझाते हैं कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो 80% लोग ऐसे हैं जो अपने सुख की तुलना दूसरे के सुख के साथ करके दुखी हैं। हालांकि इनको कोई दुख नहीं है, करके दुखी हैं। और बाकी जो 20% लोग हैं वो अपना कर्म का फल भुगत रहे हैं। फिर भी महापात्र कहते हैं कि आप कुछ तो दीजिए। तब माँ उनको अपना संदेश देते हैं कि जो भी इंसान है उनको मेरा कर्म और धर्म का संदेश दीजिएगा, साथ में अंधश्रद्धा छोड़कर घर की ओर वापस लौटें और घर को ही मंदिर बनाएं। ये जो दिव्य संदेश है, साथ में माँ एक आरती बताते हैं जो यहाँ पर धाम में सुबह शाम होती है। उस एक आरती का फल इतना है, माँ के शब्दों से मैं आपको नवाजना चाहूँगा कि ये जो आरती है, माँ उनको कहते हुए बताते हैं कि एक आरती जो भी इंसान पूरे सच्चे मन से करेगा, पूरे सच्चे हृदय से करेगा, उसका उतना फल जमा होगा जितना एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने पर हमें ये पुण्य फल प्राप्त होता है, वही माँ की एक आरती में प्राप्त होता है। ताकि हर इंसान अपना पुण्य का जो बल है, बैलेंस है, वो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ा सके। तो बस यही विचारधारा के साथ यही दिव्य संदेश और ये आरती हर इंसान तक पहुँचे, उसी हेतु से ये पूरे धाम का निर्माण श्री महापात्र ने अपनी जो भी जमा पूंजी थी उससे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए ये किया गया। वहाँ बहुत ही सुंदर सी गौशाला है। गायों का हर चीज़ का नाम से लेकर हर एक वस्तु का वो ध्यान रखा गया है। इतनी बढ़िया गौशाला हमने कहीं नहीं दिखी। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। श्री महापात्र जी हमेशा एक बात बताते हैं कि गौ जो माता है, जब हम उनको बोलते हैं माता, तो हमारा व्यवहार भी उनके प्रति ऐसे होना चाहिए। उनका खान पान, उनका रहन सहन, हमारा उनके प्रति व्यवहार, उनसे जो भी लगाव है पूरा, उसको किस तरीके से हर इंसान अपने जीवन में लाए, उसके लिए एक छोटा सा नमूना या यूं कह ले एक उदाहरण रूप एक आदर्श गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर वहाँ गोवर्धन पर्वत का भी निर्माण किया गया है और जो मटका है वो वलोना है उसका भी निर्माण किया गया है। जैसे कृष्ण भगवान
का गोकुल हो ऐसा निर्माण किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जरूर से मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गोवर्धन पर्वत है, ये गिरिराज धरण जो उस समय की जो विचारधारा थी, आपने शायद वहाँ नीचे देखा होगा, एक उस पर लिखा हुआ है सत्य की संग निष्ठा। इसी तरीके से उस समय जो आपने कहा कि वो जो समय था, उस समय में कृष्ण जी ने भी सत्य की संग निष्ठा की थी, जिसका समूह लेकर के वो आगे बढ़ते थे। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो लीलाएं थी, वो प्रैक्टिकली करके दिखाया करते थे, जिसको आज हम और आप रासलीला के नाम से जानते हैं। जीवन में कैसे रहना, कर्म क्या है, इंसान के जीवन में कर्म का क्या महत्व है, वो अपने जीवन में कर्म को लेकर के कैसे आगे बढ़े, आज वही विचारधारा एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर रखी गई है, जिसको और इसलिए और बड़े फलक पे ले जाना आज श्री महापात्र चाहते हैं। तो यही वो चीज है। और दूसरा जो आपने पूछा, जो बिलोना, ये जो वो घर का एक बनाया गया है, जैसे यशोदा माँ और नंद बाबा किया करते थे, तो ये भी अपनी जो धरोहर है, संस्कृति, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका एक वो प्रतीक रूप है। दर्शक मित्रों वो देख के आना चाहते हैं तो क्या टाइमिंग रहता है और कहाँ से आते हैं, थोड़ा एड्रेस और टाइमिंग बता दीजिए। जी, ये माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम राबड़ा गांव में पड़ता है, जो कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वलसाड रेलवे स्टेशन यहाँ पर नज़दीक है। मुंबई नेशनल हाईवे यहाँ से 8 किलोमीटर है। वलसाड प्रॉपर सिटी 18 किलोमीटर दूर रहेगा। और टाइमिंग से जो दर्शन का जो टाइमिंग है, उस हिसाब से सवेरे 7:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक का टाइम रहता है, और दोपहर को 2:30 बजे फिर खुलता है। रात के 8 बजे तक आपको एंट्री मिल सकती है दर्शन के हेतु। को हम माँ बोलते हैं, तो माँ की तरफ से सही तरह से इधर देखभाल होती है। अभी कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, गाय का दूध सब पीते हैं। इसीलिए गाय का रक्षण और संवर्धन करना हर एक मनुष्य की फर्ज कर्तव्य है। इसका कर्तव्य और रक्षण करें। जो देश में, विश्व में पूरे कत्लेआम होता है गाय माता का, इसीलिए गाय को हम माँ बोलते हैं। उसका ही दूध पीता है और उसका भी कत्ल करते हैं, इसीलिए यह पूरा बंद होना चाहिए। यह माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम की पहल है। तो गाय को हम माँ बोलते हैं, तो माँ की तरह से ही पूरी देखभाल होती है। अपने बच्चे की तरह जैसे छोटे बच्चे को जैसे पाला जाता है, इसी तरह वह गाय माता को पाला जाता है। उसका खाना भी एकदम स्वस्थ है और उसका रहना भी एकदम स्वस्थ है। खाने में भी औषधियाँ दिया जाती है का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका दूध एकदम पौष्टिक है, जो ये मानव समाज के लिए है। एक गाय के पाँव में झांझर जैसा है और डोक में सोने जैसी साकड़ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये गाय को हम माँ कहते हैं, तो हम कैसे हमारे आभूषण, हमारे श्रृंगार के लिए चेन वगैरह पहनते हैं, तो इसको माँ बोलते हैं। तो माँ की तरह इसको स्थान दिया है, तो माँ की तरह रखा है। पग में उसके पंच धातु की झांझर है, डोक में ग्लेब वाली चेन है, उसका भी श्रृंगार होना चाहिए ना, सही माँ है। कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गौशाला, ये पूरा एक वैकुंठ धाम खड़ा किया है श्री महापात्र ने। आज हमारी गाय तो है, पर गाय का दर्जा कहीं भी नहीं देखा। आप इधर देख सकते हैं कि गाय को माँ बोलते हैं, तो माँ का स्थान कैसा होना चाहिए। आप यहाँ की हर एक क्लीननेस देखिए, उसका खाने का देखिए, बैठने का देखिए, सभी जगह आपको इतनी क्लीननेस रहेगी जैसे हमारी घर में माँ रहती है, ऐसे ये गाय माता रहती है। क्योंकि आज हमारी भारतीय गौ संस्कृति लुप्त होती जा रही है। गौ संस्कृति फिर से उजागर हो, गौ माता का जतन हो, इसीलिए एक महापात्र जी ने एक डेमोन्स्ट्रेशन बताया है कि गाय को माँ कहते हैं, तो माँ का स्थान ऐसा होना चाहिए। यहाँ से कई लोग सीख के भी गए हैं और अपने घर में अभी गाय रखते हैं। विवेक भाई, इधर गायों है, गौशाला तो बहुत देखी है, लेकिन ऐसी गौशाला हमने कहीं नहीं देखी है। पर गायों, हर एक गाय का नाम अलग अलग नाम रखा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। गाय का इधर हर एक नाम दिया गया है, क्योंकि गाय को हम माँ बोलते हैं, तो माँ को इसी तरह नहीं बुलाना चाहिए, इसीलिए हर एक गाय का नाम है जो प्यार से बुला सके। और गाय का नाम बुलाने से वही गाय आती है। वही गाय आती है, क्योंकि जब जन्म होते ही उसकी गाय का नाम वही रखते हैं, तो बड़ी होकर भी वो वही समझते हैं। जो ही नाम बुलाते हैं वही नाम की गाय आती है। हाँ, वही आ जाती है।
ये मक्की है, मक्की। नीली मक्की हरी। और ये है ना मूंगफली का चारा, मूंगफली का मूंगफली का चारा, वो सब गायों को खिलाते गायों हैं। को खिलाते हैं। और ये जुआर का है। और ये जो सब गायों के लिए चारा है वो प्योर ऑर्गेनिक है, कोई इसमें रासायनिक दवा नहीं है, रासायनिक खातर नहीं है, जंतुनाशक दवा नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक। और ये सब श्री महापात्र अपने हाथों से अपने कर्मों से ही उगाते हैं सब। ये मूंगफली है, ये मक्की है, जो कुछ भी गायों के लिए आता है वो सब पूरी मेहनत से करते हैं। ये है ना, इसमें चावल है, गेहूं है, मक्की है, जो एकदम पौष्टिक आहार गाय माता को हम देते हैं, एकदम पौष्टिक। ये सुअर की चूनी है, एकदम प्योर है, ये एकदम पौष्टिक है। गाय को हम माँ बोलते हैं तो माँ की तरह से सही तरह से देखभाल होती है। जैसे घर में अपने बच्चों को पाला जाता है वैसे ही वहाँ गायों का माँ समझकर देखभाल किया जाता है। बहुत बढ़िया है आयोजन है। ऐसा आयोजन शायद आपने कहीं देखा होगा। बरसात शुरू था और इस समय गोकुलवासियों को बचाने के लिए जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसका दृश्य आप निहाल रहे हैं। असली अंगली पे जो गोवर्धन पर्वत उठाया था फिर वो बरसात में गोकुलवासियों की रक्षा के लिए, वो दृश्य बहुत बढ़िया सा दृश्य है, देखने में बहुत मज़ा आएगी। देख लो। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। आगे ही हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। माँ विश्वम्भरी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी माँ के चरणों में प्रार्थना।